पहला सवाल पर बात करते हैं कि 14 नवंबर 2022 को किसे प्रसार भारती का सीईओ, नया सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा गौरव द्विवेदी को। तो बात करते हैं प्रसार भारती की स्थापना कब होती है? 1997 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अवार्ड से रिलेटेड सवाल। ठीक है, अवार्ड से इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा बन सकता है? वो है ऑस्कर अवार्ड, 94th ऑस्कर अवार्ड। ये संस्करण भी याद रखिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2022 में ये कौन सा संस्करण था? 94th संस्करण था ऑस्कर अवार्ड का। तो ऑस्कर अवार्ड में अगर हम बात करते हैं, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? कोडा फिल्म को मिला है। बेस्ट फिल्म को अवार्ड मिला। बेस्ट, अगर मैं यहाँ पे एक्टर की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे बेस्ट एक्टर की मैं बात करूँ तो बेस्ट एक्टर कौन है? विल स्मिथ है। बेस्ट डायरेक्टर की मैं बात करूँ तो जेन कैम्पियन बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इनको मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ, जेसिका चेस्टन। तो 4 यहाँ पे नाम याद रखना है। बेस्ट फिल्म कोडा, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, बेस्ट डायरेक्टर जेन कैम्पियन और बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टन। चलिए नेक्स्ट सवाल साहब, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2022 की मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? रणवीर सिंह को मिला है। फिल्म कौन सा है? 83 फिल्म के लिए इनको मिला है ये अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है कृति सेनन को मिला है। फिल्म का नाम है मिमी। और बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला पुष्पा फिल्म को। अब आइए एक नज़र फटाफट डालते हैं नोबेल प्राइज का। ठीक है, नोबेल प्राइज 2022। ठीक है, नोबेल प्राइज 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल, एक तो सवाल आपके यहाँ से बनने ही बनने हैं नोवेल से रिलेटेड। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, आपकी जो भी शिफ्ट में जब भी पेपर होगा आपके एक सवाल नोबेल प्राइज से होने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति को मिला है और 2 आपके संगठन को मिला है। एक व्यक्ति को और 2 संगठन को मिला है। व्यक्ति का नाम है एलएस बिलियालियास। ठीक है, बिलियालियास्की एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो है मेमोरियल संगठन, ठीक है, एलएस जो बिलियास्की है वो आपके यूक्रेन के हैं। ठीक है, और मेमोरियल जो एक संगठन है ये भी यूक्रेन का है आपका। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है जो आपका रशिया का एक संगठन है। ठीक है, तो एक व्यक्ति और 2 संगठन को मिला है। आपको बस नाम याद रखना है, एक व्यक्ति और 2 संगठन। शांति का नोबेल पुरस्कार एलएस बिलियास्की, दूसरा मेमोरियल, तीसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। चलिए बात करते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? स्वांतो पावो को मिला है। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरी बात करते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? डगलस डब्ल्यू डायमंड को, पहला व्यक्ति है। दूसरा है बेन एस बर्नार्ड के। तीसरा जो नाम है फिलिप एच डैबविक को मिला है। तो 3 नाम यहाँ से याद रखिएगा। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? 3 लोगों को मिला है यहाँ भी, जिंगलर, एल एस्पेक्ट और तथा जॉन क्लोजर को मिला है। और रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है मॉर्टन मेल्डल, दूसरा नाम है कैरोलिन बेर्टोली और तीसरा बेरी शार्पलेस को। ये 3 नाम यहाँ से आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो मॉर्टन मेल्डल, ठीक है, मॉर्टन मेल्डल, दूसरा नाम कैरोलिन बेर्टोजी तथा तीसरा नाम बेरी शार्पलेस। अब आते हैं ग्रैंड स्लैम। देखिए ग्रैंड स्लैम से भी एक न एक सवाल आपके एग्जाम में, 1 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में छपेगा। ठीक है, पहला यहाँ पे मैंने एक साथ लिख दिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, सारे के सारे आपको एक साथ यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। पहला अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया ओपन की, मैं बात करता हूँ पुरुष एकल में कौन विजेता रहे हैं? राफेल नडाल, स्पेन के खिलाड़ी, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा महिला एकल अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया ओपन में, एस्ले बार्टी को, ऑस्ट्रेलिया की हैं और हाल ही में इन्होंने संन्यास भी ले लिया, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता एस्ले बार्टी हाल ही में संन्यास भी ले ली हैं और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की विजेता भी रही है महिला एकल में। फ्रेंच ओपन 2022 अगर पुरुष एकल की मैं बात करूँ तो राफेल नडाल, यहाँ पे फिर से राफेल नडाल जो कि फ्रेंच ओपन भी इन्होंने इस बार जीता है, स्पेन के खिलाड़ी हैं। वहीं महिला एकल की मैं बात कर लूँ फ्रेंच ओपन में तो ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की हैं, इन्होंने जीता है। विंबलडन 2022 पुरुष एकल विजेता की मैं बात करूँ, नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और यहाँ पे ये भी एक नाम याद रखिए किनको हराकर, तो ध्यान रखिए निक किर्गोस को। ठीक हो, यहाँ पे निक, यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लीजिए, NIC निक क्रिगियोस को। ठीक है, किर्गियोस को हराकर जीता है, ध्यान रखिएगा। विंबलडन 2022 महिला एकल विजेता कौन है? एलिना रिवाकीना। तो विंबलडन महिला एकल विजेता कौन है? एलिना रिवाकीना, जो कि कहाँ के, कजाकिस्तान की हैं। और ओन्स जेबोर को हराकर, जो कि ट्यूनिशिया की हैं, ध्यान रखिए ट्यूनिशिया की हैं और पहली अफ्रीकन हैं।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, यूएस ओपन। यूएस ओपन पुरुष एकल विजेता कौन रहे, ध्यान रखिए, कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं और कैप्सर रूड को हराकर इन्होंने जीता है। वहीं यूएस ओपन महिला एकल विजेता कौन है, ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की हैं। तो ईगा स्विएटेक की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने महिला फ्रेंच ओपन की मैं बात करूं, फ्रेंच ओपन महिला एकलवी विजेता रही हैं, यूएस ओपन महिला एकलवी विजेता रही हैं, कौन, ईगा स्विएटेक। वहीं राफेल नडाल आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल विजेता हैं और फ्रेंच ओपन पुरुष एकल विजेता हैं। चलिए, और किसको हराकर, ओन्स जेबियर को हराकर इन्होंने जीता है। अब आते हैं मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 की खिताब किसने जीता, पल्लवी सिंह ने जीता है। वही बात करते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है, खुशी पटेल जीता है। वही फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है, सीना, यहाँ पे ध्यान रखिए, सीना शेट्टी ने जीता है। और एक नाम जरूर याद रखिएगा, हरनाज संधू, हरनाज संधू, इन्होंने कौन सा जीता है भाई, तो मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक सवाल आपके कोई ना कोई शिफ्ट में, कोई ना कोई पेपर में आपकी छपने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम से, ध्यान रखिएगा। पहला सवाल यहाँ पे बनेगा कि बताइए राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ये हुआ कहाँ 2022 में, आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में होता है। दूसरा सवाल आपका बन सकता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 यह कौन सा संस्करण था, तो 2022 में ये 22वां संस्करण था, 2022 में ये 22वां संस्करण था। वही आपका तीसरा सवाल आपसे हो सकता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है, तो पेरी द बुल इसका शुभंकर है। वही बात कर लिया जाए कि अच्छा, आपका चौथा जो सवाल हो सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य है, गेम फॉर ऑल हो सकता है। फिर आपका सवाल ये भी बन सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होगा, तो ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में होगा। नेक्स्ट सवाल बन सकता है आपका कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी की खिलाड़ी है और दूसरी बैडमिंटन की खिलाड़ी पीवी सिंधु, ठीक। नेक्स्ट सवाल बन सकता है आपका कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो शरद कमल और दूसरा नाम है निकाह जरीन जो कि बॉक्सिंग से इनका संबंध है, और शरद कमल जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी, ये भी नाम ध्यान रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा, ये भी सवाल आपसे हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, तो बताइए कि भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, आंसर हो जाएगा चौथा स्थान है, ठीक है। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो कुल 61 पदक जीते, जिसमें 22 गोल्ड इन्होंने जीता है, ठीक है, कुल इसमें 22 गोल्ड जीता है। तो 22 गोल्ड नाम जरूर याद रखिए क्योंकि यहाँ से एक सवाल आपका बनता है। अब भाई यहाँ पे जितने भी व्यक्ति गोल्ड जीते हैं उनका नाम यहाँ पे मैं आपको बारी बारी से बताने वाला हूँ। पहले तो यहाँ पे देख लीजिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते, तो कुश्ती, ठीक है, कुश्ती में 6 पदक इन्होंने हासिल किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहला गोल्ड, ठीक है, फिर से यहाँ देखिए गोल्ड की बात हो रही है, पहला गोल्ड मेडल भारत को किसने दिलाया, तो मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू का नाम ध्यान रखिएगा, गोल्ड इन्होंने जीता है। और किस में, ये भी ध्यान रखिएगा, आपके वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता है, ठीक है, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में, और कितने कैटेगरी में, तो 49 kg कैटेगरी में इन्होंने जीता है। दूसरा गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए फिर से निकाह जरीन का भी नाम याद रखिए। एक तो मीराबाई चानू, पहला भारत को पहला मेडल दिलाया है कौन कॉमनवेल्थ गेम में, मीराबाई चानू, क्या गोल्ड जीता, किस में, तो वेट लिफ्टिंग में। ये नाम तो पहले आप याद रखिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग गोल्ड जीते हैं। तो पहला निकाह जरीन जो कि बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, गोल्ड इन्होंने जीता है 50 kg कैटेगरी में। पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत को पहला, देखिए पैरा पावर लिफ्टिंग में पहला भारत को गोल्ड किसने दिलाया, तो सुधीर ने दिलाया है, इन्होंने गोल्ड जीता है, ध्यान रखिएगा। लॉन बॉल में गोल्ड किसने जीता है, तो भारतीय महिला टीम ने जीता है, किसको हराकर, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला हो जाता है। और लॉन बॉल में गोल्ड किसने जीता, भारतीय महिला टीम ने जीता है। टेबल टेनिस में गोल्ड किसने जीता है, तो भारतीय टीम ने सिंगापुर को हराकर जीता है, क्या, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड जीता है, ध्यान रखिएगा। टेबल टेनिस में सर्वाधिक गोल्ड किसने जीता है, तो शरद कमल ने जीता, 3 गोल्ड इन्होंने जीता है व्यक्तिगत तौर पे, ठीक है। अंचिता सेवली जो कि क्या है, मेंस वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 73 kg कैटेगरी में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। जेरिम लाल रिनुनगा, ठीक है, रिनुनगा ने मेंस वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, क्या जीता है, ये भी गोल्ड जीता है इन्होंने 73 kg कैटेगरी में, ठीक है, 73 kg कैटेगरी में, दोनों नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कीजिए, 67 कीजिए, 73 नहीं, 73 में तो आपके अंशिता सेवली ने जीता है, यहाँ पे 67 होगा, ठीक है, 67 होगा। नेक्स्ट अब आते हैं साक्षी मलिक का नाम जरूर याद रखिएगा। साक्षी मलिक का नाम इसलिए याद रखिएगा कि इन्होंने इसमें क्या जीता है, गोल्ड जीता है कुश्ती में, और 62 kg कैटेगरी में, 62 kg कैटेगरी में, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे तो आप 67 कर लीजिए, ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट, रवि दहिया। रवि दहिया का भी नाम याद रखिएगा। रवि दहिया इसलिए भी याद हो जाता है कि यहाँ पे आपको टोक्यो ओलंपिक की मैं बात करूँ, टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, इन्होंने क्या मेडल जीता था, ध्यान रखिएगा, रवि दहिया। ठीक, भले ही इन्होंने क्या कांस्य जीता, नहीं कांस्य जीता नहीं, आपके यहाँ पे इन्होंने सिल्वर जीता था, रवि दहिया टोक्यो ओलंपिक में। तो यहाँ पे रवि दहिया इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीता है कुश्ती में 57 kg कैटेगरी में। ठीक है, भाई दीपक पुनिया की बात करते हैं। दीपक पुनिया ने गोल्ड जीता है कुश्ती में 86 kg कैटेगरी में। विनेश फोगाट का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, गोल्ड जीता है कुश्ती में 53 kg कैटेगरी में। भाविना पटेल गोल्ड जीता है पैरा टेबल टेनिस में। तो ध्यान रखिएगा, जो पैरा ओलंपिक था, इन्होंने पहला मेडल जिताया था टोक्यो पैरा ओलंपिक में। पहला मेडल किसने दिलाया था, तो पहला मेडल भाविना पटेल ही ने दिलाया था, याद रखिएगा, टेबल टेनिस में। ठीक है, नीतू घनघास, इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में। अमित पंघाल, इन्होंने भी गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में। एल्ड्रोस, ठीक है, एल्ड्रोस पॉल गोल्ड जीता है ट्रिपल जंप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल जंप में या एथलीट के रूप में इन्होंने जो है गोल्ड जीता है, एल्ड्रोस पॉल। ठीक, नवीन ने क्या जीता है, आपका गोल्ड जीता है कुश्ती में 74 kg वर्ग, जो कैटेगरी वर्ग में। बजरंग पुनिया भी ध्यान रखिएगा, आपका गोल्ड जीता है कुश्ती में। ठीक है, गोल्ड जीता है कुश्ती में और 65 kg कैटेगरी में। ठीक है, श्रीजा तथा शरद कमल गोल्ड जीता है मिक्स टेबल टेनिस में, ध्यान रखिएगा। पीवी सिंधु ने भी क्या जीता है, गोल्ड जीता है, तो पीवी सिंधु एक चर्चित नाम है, ध्यान रखिएगा। बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड जीता है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन में क्या जीता है, इन्होंने गोल्ड जीता है। सात्विक तथा चिराग गोल्ड जीता है किसमें, बैडमिंटन में। शरद कमल, फिर से ध्यान रखिए, शरद कमल गोल्ड जीता है टेबल टेनिस में सिंगल में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में क्रिकेट में शामिल पहली बार भारतीय महिला टीम में ने कौन सा पदक जीता है, तो सिल्वर मेडल जीता है। तो गोल्ड किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। मीन्स की क्या, ऑस्ट्रेलिया से ये भारत टीम यहाँ पे हारती है और सिल्वर मेडल जीतती है। तो विजेता कौन है गोल्ड का, ऑस्ट्रेलिया, और सिल्वर में भारत। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। देश की 27वीं लेखा महानियंत्रक कौन बनी है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनी है भारती दास। ठीक है, इनके पहले सोनाली सिंह थी, सोनाली सिंह के स्थान पर कौन आती है, भारती दास, नाम याद रखिएगा। बीसीसीआई के 36वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं, रोजर बिन्नी बने हैं। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं, आर वेंकट रमनी बने हैं आपके क्या, भारत के नए महान्यायवादी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, कल्याण चौबे बने हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप टर्की। किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। वन्य जीव संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है, वन जीव संरक्षण केंद्र नहीं, यहाँ पे आपके वन जीव संरक्षण अधिनियम कब का है। ठीक है, यहाँ पे इस अधिनियम की बात हो रही है, वन जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब का है, तो आपका 1972 का ये अधिनियम है। ठीक है, आपके डुडोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, ये तमिलनाडु में स्थापित हुआ है। ठीक, कडावूर स्लैंडर लॉरिस अभ्यारण्य, कडावूर स्लैंडर लॉरिस अभ्यारण्य, ये कहाँ पे, ये भी आपके तमिलनाडु में है। भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है, 75 है। माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में है। अब ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में मणिपुर देख के मणिपुर टिक कर दीजिए, गलत हो जाएगा, अंडमान निकोबार में है। इसका पुराना नाम क्या था, पुराना नाम आपका था माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी, आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ असम। कितना किलोमीटर का ये यात्रा होगा, 3200 किलोमीटर का यात्रा होगा, 50 दिन का ये होगा और इसमें 80 पर्यटक शामिल होंगे। ठीक है, एक ऐसा चलता फिरता जहाज जिसपे कि पूरी एक शहर बसा हो, इस टाइप का होगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस नदी में स्थित है, तो आंसर होगा हुगली नदी, कहाँ, कोलकाता में। भारत की जल मेट्रो परियोजना किस शहर में शुरू हुई, आंसर हो जाएगा कोच्चि, केरल में। भारत की इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस कहाँ शुरू हुई है, मुंबई में। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट वाले की 14 नवंबर 2022 को किसी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई, आंसर हो जाएगा शरद कमल, टेबल टेनिस के खिलाड़ी है और कॉमनवेल्थ गेम में ध्यान रखिएगा 3 गोल्ड इन्होंने जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये तो 2022 का हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार है। अगर 2021 वाला अगर बात करें तो कितने लोगों को मिला था, 12 लोगों को मिला था। ठीक है, इस बार आपके एक व्यक्ति शरद कमल को मिला है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अब ये दोनों द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 की मैं बात करता हूँ।
कुछ ऐसे नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे कुछ ही नाम मैं लिया हूँ। जैसे कि जीवन जोत सिंह तेजा तीरंदाजी में इनको क्या मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। मोहम्मद अली कमर इनको बॉक्सिंग में मिला है। सुमा सिद्धार्थ सिरूर पैराशूटिंग में, और सुजीत मान कुश्तिंग में। तो ये 4 नाम जरूर याद रखिएगा यहाँ से। अब आते खेलों खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2022 जो मिला है, किन किन को मिला है, जैसे अश्वनी अकुंजी सी, ठीक है, अश्वनी अकुंजी सी जो कि एथलेटिक्स हैं। धर्मवीर सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। वीसी सुरेश कबड्डी के खिलाड़ी हैं, ठीक है, कबड्डी ध्यान रखिएगा। और आपके नीर बहादुर गुरुंग ये पैरा खिलाड़ी, पैरा एथलीट हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 4 लोग ध्यान रखिए, 4 नाम। अर्जुन पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को मिला, 25 लोगों को मिला, लेकिन इसमें से आपको कुछ ही नाम मैं बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके सवाल छूटे नहीं। जैसे आपका सीमा पुनिया का नाम इंपॉर्टेंट है, एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। एल्ड्रोस पॉल एथलेटिक्स हैं, ठीक है, एल्ड्रोस पॉल एथलेटिक्स हैं, ध्यान रखिएगा। ट्रिपल जंप है, और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में, ध्यान रखिएगा, समापन समारोह में यहाँ पे ट्रिपल जंप में इन्होंने गोल्ड जीता है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। चलिए, लक्ष्य सेन बैडमिंटन में इनको मिला है। HS प्रणय इनको बैडमिंटन में मिला है। अमित पंघाल कुश्ती में इनको मिला है। निखत जरीन बॉक्सिंग में। R प्रज्ञानंद शतरंज में, और सुशीला देवी जूडो खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 15 से 16 नवंबर 2022 को पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तीसरा संस्करण ये है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कि 10 जनवरी से यहाँ पे वो तो 10 जनवरी आपका डिब्रूगढ़ वाला हो गया सवाल, यहाँ पे है आपका तीसरा ये संस्करण है, ठीक है। कोस्टल लाइन के जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, आपके जो भारत के कोस्टल एरिया है, इसको क्या करना है, यहाँ पे इसकी सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, इसकी सुरक्षा प्रदान करना, इसलिए सी विजिल 2022 का यहाँ पे अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 11 से 18 नवंबर 2022 तक कहाँ पर IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाड चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ, आंसर हो जाएगा कोच्चि केरल में। और पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा, ये भारत में होगा। तो गाइज यहाँ पे पूरे 100